षष्ठम अध्याय में इस तरह की कथा आती है कि भगवान राजा बहुलाश्व ने नारद जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कंस का किस तरह से पूर्व जन्म का कथा है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आप मुझे बतावें। तब नारद जी ने कहा कि यह समुद्र मंथन के समय महान कालनेमी नाम का असुर था। भगवान विष्णु ने उसका वध किया था और वध होने के बाद शुक्राचार्य जी ने उसको संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः जीवित कर दिया। अब जीवित होने के बाद वह पुनः मन ही मन भगवान के प्रति शत्रुता का भाव रखते हुए उनको पूर्णतः युद्ध के लिए उद्योग करने लगा। उस समय दानव मंदराचल के समीप जाकर के वह भयंकर तपस्या की प्रतिदिन दूब का रस पीकर उसने देवेश्वर ब्रह्मा की आराधना प्रारंभ की। तब 100 वर्ष बीतने के बाद ब्रह्मा जी उसके पास गए। उस समय कालनेमी के शरीर पर मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया था। वह उसके ऊपर दीमक चढ़ गए थे। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे कालनेमी, तुम वर मांगो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया। तब कालनेमी ने कहा, इस ब्रह्मांड में जो जो महाबली देवता स्थित है उसके सब में मूल भगवान विष्णु है। उन संपूर्ण देवताओं के हाथों से मेरी मृत्यु न हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने दैत्य से कहा, तुमने यह तो उत्कट वर मांगा है जो अत्यंत दुर्लभ है, थापि किसी समय तुम्हें यह प्राप्त हो सकता है। मेरी वाणी कभी झूठी नहीं होगी। अब जो है इस तरह से भगवान ब्रह्मा ने कालनेमी को वरदान दिया। दुर्लभो वार ब्रह्मोवाच दुर्लभोऽयं दैत्यस्त्वयां प्रार्थितः पुरः कालांतरेति प्राप्तं स्यान् वाक्यं न मृषा भवेत्। उन्होंने कहा कि मेरी वाणी कभी भी असत्य नहीं हो सकती है। नारद उवाच कौमारेऽपि महामल्ले सत्वं सायुधः उग्रसेनस्य पत्न्यां को जन्मा लभे सुरा पुनः। राजन, नारद जी कहते हैं, राजन, फिर वही कालनेमी नामक असुर पृथ्वी पर उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। कुमारावस्था में भी वह बड़े बड़े पहलवानों से कुश्ती करता हुआ रहता था। मगधराज जरासंध दिग्विजय के लिए निकला। यमुना नदी के निकट इधर उधर उसकी छावनी पड़ गई। उस समय कोल्यापीठ नाम का एक हाथी था जिसमें 1000 हाथियों के समान उसमें शक्ति थी। उसके मर्म स्थल पर मद चू रहा था। एक दिन उसने बहुत सी सांकलों को तोड़ डाला, शिविर से बाहर की ओर दौड़ चला। शिविर के गृह में पर्वत तप्त तोड़ता हुआ फोड़ता हुआ खाड़े में जा धुका। जहां कंस कुश्ती लड़ रहा था उसके आने पर सभी सूरवीर भाग गए। उसी समय उसे आया देखकर कंस ने उस हाथी की सूंड पकड़ ली और पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद उग्रसेन पुत्र कंस ने कोल्यापीठ को पुनः दोनों हाथ से पकड़ घुमाया और जरासंध की सेना जो वहां से 100 योजन दूर थी वहां फेंक दिया। मगध नरेश जरासंध कंस की इस अद्भुत बल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी 2 कन्या अस्ति और प्राप्ति नाम की जो कन्या थी, वह दोनों कन्याओं का विवाह कंस के साथ कर दिया। उस जरापुत्र 1 अरब घोड़े, 1 लाख हाथी, 3 लाख रथ और 10,000 दासियां कंस को दहेज में दी। कंस इस द्वंद्व युद्ध का प्रेमी था। अपने बाहुबल के मद से अकेला ही द्वंद्व युद्ध के उन्मत्त रहता था। वह प्रचंड पराक्रमी वीर महिष्मति पुरी गया। महिष्मति के नरेश 5 पूर्व प्रख्यात मल्ल थे। मल्ल युद्ध में विजय पाने का हौसला रखते थे। उनके नाम थे चाणूर, मुष्टि, कूट, शूल और सल और तोशल। एक कंस ने
साम नीति के आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक उनसे कहा, दोनों मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। यदि तुम्हारी विजय हो जाएगी तो मैं तुम्हारा सेवक होकर रहूंगा, और कदाचित मेरी विजय हो जाएगी तो तुम्हें मेरा सेवक बनना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने उनके पास यह शर्त रखा। कंस ने इस प्रकार प्रतिज्ञा तो विजय पाने की इच्छा रखने वाले वीरों ने मल्ल युद्ध आरंभ किया। ज्यों ही चाणूर आया, यादेश्वर कंस ने उच्च स्वर से गर्जना करते हुए पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। उसी क्षण मुष्टिक भी आया, रोष से मुक्का ताने हुए कंस ने उसे भी एक मुक्के में धराशायी कर दिया। अब कूट आया, कंस ने दोनों पैर पकड़ लिए और जमीन पर दे मारा। फिर भुजाओं से ताल ठोकता हुआ सल उसे भी जो है कंस ने पटक कर घसीटने लगा, तो शल को भी पकड़कर जमीन पर पटक दिया, तत्काल उठाकर 10 योजन भूमि पर फेंक दिया। इस प्रकार यादवेश्वर कंस ने वीरों को अपना सेवक बनाकर ले आया। कंस ने उन योद्धाओं के साथ उसी क्षण श्रेष्ठ पर्वत प्रवर्षण गिरी पर जा पहुंचा, क्योंकि युद्ध में सबने हार मान लिया था। कंस विजयी हुआ। वहां पर बानर जो द्विविध था वह उसके साथ 20 दिन तक अविराम युद्ध करता रहा। द्विविद ने पर्वत पर चढ़कर उसे कंस के मस्तक पर फेंका, बहुत विशाल पहाड़ को उठा करके फेंका, किंतु कंस ने उस शिलाखंड को पकड़कर उसी के ऊपर चला दिया। तब द्विविद कंस पर मुक्के से प्रहार करके आकाश में उड़ गया। कंस ने भी उसका पीछा करके वह पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। कंस के प्रहार से द्विविद को मूर्छा आ गई, उसकी सारी उत्साह शक्ति जाती रही, हड्डियां चूर हो गई और वह भी हार मान करके कंस का सेवक बन गया। तदनंतर द्विविद के साथ ऋष्यमुख वन में वहां केसी नाम से विख्यात एक महादैत्य रहता था। वह घोड़े के समान आकृति वाला था। उसको बर भी मुक्का से मारने पर वह मुक्कों की मार से अपने बस में करके कंस उस पर सवार हो गया। इस प्रकार पराक्रमी कंस महेंद्रगिरी पर जा पहुंचा। दानवराज कंस ने उस पर्वत को उखाड़ करके 100 बार उठा लिया, 100 बार ऊपर को उठा लिया। फिर वहां रहने वाले मुनीश्वर परशुराम जी को, जिनके नेत्र क्रोध से लाल थे, वह जो प्रलय कालीन सूर्य के समान तेजस्वी थे, उन मुनि को देख करके चरणों में मस्तक झुकाया और बार बार प्रदक्षिणा करके और उनके चरणों में लेट गया। तः शांतो भागोपि कंस प्राह मुहुर्हृदि, हे कीटमर्कटंबिका तुक्षको समसको यथा। उग्र दृष्टि वाले परशुराम जी ने क्रोधाग्नि शांत हो गए। उन्होंने कहा, रे बंदर के बच्चे, तुम मच्छर के समान तुच्छ, तुम्हें बल क्या घमंड हो गया? मैं आज ही तुम्हारे मौत के मुख में भेजता हूँ। देख, मेरे पास महान धनुष है, गुरुता लगभग 3 लाख मन के बराबर है। त्रिपुरासुर के युद्ध के समय भगवान विष्णु ने यह युद्ध भगवान शंकर को दिया था। फिर क्षत्रियों को विनाश करने के लिए शंकर जी ने के हाथ से मुझे प्राप्त हुआ। यदि तू सबसे बड़ा कुशल है, यदि नहीं चाह सका तो सारे बल का विनाश कर दूंगा। यह केवल युद्ध तो छोड़ो, इस धनुष को चढ़ा करके दिखाओ। परशुराम जी की बात को सुनकर ने उस कंस ने 7 ताड़ के बराबर लंबा था उठा लिया और परशुराम जी को देखते ही देखते लीला पूर्वक वह चढ़ा दिया। फिर कान तक खींचकर उसे 100 बार फैलाया। उसकी प्रत्यंचा खींचने से बिजली की गड़गड़ाहट होती थी। इस भीषण ध्वनि से 7 लोगों को पताल सारा ब्रह्मांड विचलित हो गया। परशुराम जी को कंस ने फिर धनुष नीचे रख दिया। परशुराम जी को बारंबार प्रणाम करके कहा, हे भगवान, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं आपका सेवक दैत्य हूँ। आपके दासों का दास हूँ, पुरुषोत्तम मेरी रक्षा किए। कंस की ऐसी प्रार्थना सुनकर परशुराम जी प्रसन्न हो गए। फिर वह धनुष उन्होंने कंस को दे दिया। परशुराम जी बोले, धनुष भगवान विष्णु का है, इसे जो तोड़ देगा वही साक्षात परिपूर्णतम पुरुष होगा, उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी।
इसलिए हे कंस, इस धनुष को ले जाओ। वह धनुष यत्को दंड वैष्णवं तदीन भृंगि भविष्यति परिपूर्णातमेनात्र शूयं त्वां जघातिष्यति। तदनंतर बल के मत से उन्मत्त रहने वाला कंस मुनिवर परशुराम जी को प्रणाम करके भूतल पर विचरण करने लगा। किन्हीं राजाओं ने उसके साथ युद्ध नहीं किया, सबने उसे कर देना स्वीकार कर लिया। और कंस समुद्र के तट पर गया। वहां आघासुर नाम का दैत्य था, जो सर्प के आकार का था, फुफकारता था, लवलबाती जीव दिखाता था। पराक्रमी दैत्यराज ने निर्भय पूर्वक पकड़ करके धरती पर पटक दिया और अपने गले में माला बना लिया। उस पूर्व दिशा में बंग देश में अरिष्ट नामक दैत्य रहता था। आकृति में विशाल था, कंस से जा भिड़ा। वह हाथी के समान था। वह दानव अपनी सींगों से बड़े बड़े पर्वत को उठा करके फेंक देता था। कंस भी उसी पर्वत के हाथ में लेकर अरिष्ट का सूर पर दे मारा। इस युद्ध में दैत्यराज कंस के मुख से अरिष्टासुर प्रहार किया, जिससे अरिष्टासुर मूर्छित हो गया। अरिष्टासुर पराजित करके वह कंस के साथ ही चल दिया। प्राज्योतिषपुर के स्वामी महाबली भूमिपुत्र नरक के पास जाकर युद्धार्थी कंस ने उनसे कहा, हे देवेश्वर, मुझे युद्ध करने का अवसर दो। यदि संग्राम में तुम्हारी जीत हो गई तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। साथ ही विजय प्राप्त होने पर तुम्हें अपने भृत्यों में बनाना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं, राजन, प्राज्योतिषपुर में सर्वप्रथम महापराक्रमी प्रलंबासुर कंस के साथ इस प्रकार युद्ध करने लगा, जैसे किसी पर्वत पर उद्भट सिंह एक दूसरे सिंह से लड़ता है। कंस ने उस मल्ल युद्ध में प्रलंबासुर को पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा, पुनः स्वामी भौमासुर के पास फेंक दिया। तदनंतर धेनुक नाम के विख्यात दानव को भी कंस ने रोषपूर्वक पकड़ लिया। उसके दारुण बल का प्रयोग करके कंस को दूर तक पीछे हटा दिया और सुदृढ़ घूसों के द्वारा शरीर को चूर चूर कर दिया। भौमासुर की आज्ञा से तृणावत कंस को पकड़कर लाख योजन ऊपर आकाश ले गया और वही युद्ध करने लगा। कंसं बलम कृत्वा दैत्यं नीत्वा तदाम्बरात् भूमौ स पातयामास वमन्तं रुधिरं मुखात्। तुण्डीनाथः ग्रसन्तं चापकं दैत्य महाबलं कंसो निपातयामास मुष्णामृजघातिनां। उत्थाय दैत्यबलवान् पीशितपक्षो धनघनश्वरः क्रोधयुक्तो समुत्पत्य तीक्ष्णतुण्डो वृषश्च तं निगृणोऽपि च व्रजाङ्गो तद्गलेरोधकृद्ध च सन्दर्श च तं कंसास्तकण्ठः महाबलः। कंसवको संहृत्वा पादयित्वा महीतले कराभ्यां भ्रामयित्वा च युद्धं तं विचिकार्षः। त्वांसारं बुधानाख्यायुधकामां विस्थितां तमाहं कंसप्रहसं वाक्यं मे सुपूतने। त्वया सार्धमहं युद्धं न करोमि कदाचन। वाकाशोऽस्यान्मे भ्राता त्वं च मे भगिनी भव। ततो नलो बलं कंसः वीक्षो भौमोऽपि बिभर्षितः। चकारं सौहृदं कंसः सायास्य असुरान् प्रति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय, अच्युत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, अच्युत नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्री हरि नारायण नारायण नारायण। अथ क्रम प्रलम्बते जितशते
संवरस्य प्रव्रागस्त्वाभिप्राय न वेदयेत् संवरोहतवीर्योऽपि न योद्धो स तेन वै शिकारं सोऽयं कंसे स्वारातिबलैः सह सिंहशिखरे शेते व्योमो नम्नां सुरोबले कंसपाद प्रबुद्धो भूः संरक्तलोचनः कंसजगानचोत्थाय प्रलम्बे दृष्टमुष्टिभिः दुर्युद्धमुद्घोरः विद्घोरः मुष्टिभिः कंसश्चामणिवेशोऽपि निसत्त्वबोधप्रमाधुरः कृत्यं कृत्वा सतं कंसः प्राप्तं मां प्रणमामः हे देवदुकांक्षस्ते क्वाहासि मे त्वां वदासुते प्रोवाच सदा गच्छ नित्यं प्राणामहाबलम् प्रेतिश्चेदिकमांसाया योधादिदक्षिणः भुजभिर्यमुनोन्नद्धः शोणिताख्यं पुरं ययौ बाणासुस्वतप्रतिज्ञातं श्रुत्वा क्रुद्धो महान् महान् ततदाढमलतां भूमध्ये जगामागरवधबली अजानुभूमिकां दत्तां पातालान्तामुपागतां कृत्वा तमाह वर्णस्तु पूर्वं चीन समुद्धरः श्रुत्वा वचंकराभ्यां नवजारामुदोत्कटः प्रचण्डविक्रमः कंसाखरदण्डं गजो यथा यो चोदितोख्याता लोका सप्तराधुना निर्वृतिगृहोनिका विचिलिदूढदिग्गजा योधं तमुदितं बाणं दृष्ट्वा तं गवेण वृषभध्वजा सर्वांसामुदयामास प्रोवाच बलिनन्दनं कृष्णं विना परं चीनं मुमुः कोऽपि न शेषति भार्गवेणावरं दत्तो धनु तस्मै च वैष्णवम् श्रीनारद उवाच एतुक्त्वा सोऽयं सद्यो वै कंसमाणयोः चकारपरया शान्ता शिव साक्षान् महेश्वरः अथ कंसोऽधिकप्रीतां श्रुत्वा वत्सं महासुरं तेन सार्धं च युधे वत्सरूपेण दैत्यराट् पृच्छे गृहीत्वा तं वत्सः योधयामास भूतले वशीकृता तं शीलं मलिक्ष्यति शासतो ययौ कान्तकाले आयौना श्रुत्वा दैत्यं महाबलं यमोशोकेशोधं रक्तश्रुगदाधरः कंसः कंसगदा कंसगदां गृहीत्वा तं लक्ष्यभारा विनिर्मितां प्रक्षेपद्यावनीन्द्राय सिंहनादमुदाकरोत् गदायुधा भूघोरं ददाहि कंसकालयोः स्फुलिङ्गां क्षरन्तो द्वे गदो गदे चूर्णोऽभूतुः कंसकालं स गृहीत्वा पातयामास भूतले पुनर्गृहीत्वा निष्पात्य मृत्युल्यचकारः वनवर्षा भृगुमन्ति सेनां तां यवनस्य च गदया पोथयामास कंसदैत्याधिको बली गजासुरङ्गान् श्रुतान् वीरानामो निपात च एवं धनुर्वीरो गदायुधे मदाङ्गणैः सदोल्लेख्यक्त्वा स्वं स्वं गणं वरं त्वान् पालितान् वीक्षान् जगानदनीतिमान् उच्चपादोर्जानो स्तम्भोरुहाकटे कपाटवक्षा पीनासादिष्टा पांशो बृहद्भुजः पद्मनेते बृहत्केशोर्णवर्णो सिताम्बरः कीटे कुण्डलीहारे पद्माले ल्यार्गरूक खड्गं निसङ्गे कवचे हृदगाढोधनुधरः उदट्को योजयतु देवान् कंसरमरावतीं चाणुमुष्टिकारिष्ट सुलोभाकेशभिः प्रलम्बेनापि केनापि द्विविधेन समावृतः तेनावर्धदूतेश्च भौमाणेश अम्बरैः व्यवधेनो कपिलस्य रोधे सोमरावतीम् कंसादिनागतां दृष्ट्वा शक्रुदेवाधिपसुरान् स देवगणेशार्धं योधुं क्रुद्धं निर्ययौ दुर्युधोन्मुद्घोरे उदलं नो महर्षणं यस्मै सत्सङ्गाते वाणे अस्तीक्ष्णैः सुरत्प्रभैः शस्त्रान्धकारे सञ्जातिरथारूढो महेश्वरः चिचेपवज कंसाय शताधारं नरिदति ऊर्ध्वकरेणापि तद्रज्यं दासु महासुरः पादकुलसंयुद्धे शिरधारं बभूव
त्यक्त्वा व्रजं तदा वज्रे खड्गं जग्राह रोषता कंसं मुनितदासासु नादं कृत्वाथ भैरवम् सक्षतो नावत कंसो महालाता इव दीवा यद्वा स गदा गुरुवे यशदातु मयि दृढाम् लक्षाभार समाकंसा शिरोषि पादृदेतिरा तां समावतिं वीक्षा जग्राहासु पुरन्दरः राशिपादित्याय विरोनखन्नगशीसूदना चारुयुते विलन्निर्मादले सारथि कंसो गृहीत्वा परिघं तदाकाशे सुरद्विषः प्राणेषु छेदेतेन्द्र क्षणमूर्छामवापसः कंसमुरुद्गणाः सर्वे घृतपक्षे सुरत्प्रभे वाणिच्छादयामासुर देवासुरबिम्बमुधाम् दोषरहितो वीराचापतण्डारमः दातान् कालयामास वाणिर्बाणसुरोबले बाणं च वसुः रुद्रादित्या वृषभसुराः द्वाविधैः सहस्रैस्रो द्वितागजाः तोताभमासुरो प्राप्ता वृणम्बासुरनर्दनः तेनानादीन् दिवास्तान्यमितिमुष्टिरणैः उदात्ताय दासक्रो जामारोह्य रतते रोदयामास संसायामते वीरावतं गजम् अङ्कुशाफलान्नाद्बुद्धो पातयन्तपदैर्द्विषः शुण्डादण्डस्य भूरत्कारैः मर्दयन्तमितस्ततः श्रवणपदं चतुर्दन्तं हिमाद्रिवमिमं दृगम् दन्तं शृङ्खलाशुण्डां चर्यन्तं मुहुर्मुहुः घण्टाढ्यं किङ्किणीजालरत्नकम्बमण्डितं गोमुदया सिन्दूराकर्पूरकस्तूरीपत्रभिर्मुखं ऋणामुषिणां कंसस्तं ददातं महागजं द्वितीयमुषिणां शक्रं च जघानरणाङ्गणैः तस्यामुष्टिप्रहारेण दुरीशक्रावपातः जानुभ्यां धरणी दृष्ट्वा गजोऽपि विफलो भवा पुनरुत्थाय नागेन्द्रो तपेशाहत्यादेत्यपं शुण्डादण्डेन चोदहृत्या शिपिन लक्ष्ययोजनं वैतोऽपि च व्रजाङ्गाक्षितव्याकुलमानसः असुदृष्टोतिरुष्टाङ्गो युधभूमिसमाययौ कंसा गृहीत्वा नागेन्द्रः सनिपात्य रणाङ्गणे स्फीड्य सुम्नां तस्यापि दन्ताशूणिचकारः अब अथ चिरावतो नागो दुर्वासोरणाङ्गणात् निपात्य महावीरादेवधानी पुरीं गतः गृहीत्वा विश्वं चापं सजं कृत्वा तदेतरात् देवानुद्राणयामास वाणिगिरिशस्य धनुष्वनिः तसुरास्ते हन्यमाना वेद्रोवल्लेन धियो शान्ते केचिद्रणेन मुक्ता शिखा बभूव भीतास इत्थं यदुवादिनस्ते केचित् तस्तावदन्यो देवान् तनस्तसहस्रायुद्धे मुक्तकक्षा तृणे कंसर्देव सम्मुखे नितिस्ता केचिद्देवा विह्वला इदं च देवान् प्रागनिरीक्ष्य तान् दत्त्वा स सिंहासनमातः पुत्रवद् स देव सदादित्य गणेशनार्धिपः स्वराजधानी मथुरा समाययौ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमन्नारायण भगवान की जय अच्युत भगवान की जय श्री श्याम सुंदर भगवान की जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 बोले गोविंद भगवान की जय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।